Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behaved today and what can we expect for tomorrow. So as we start, we will first discuss, I'll show you two charts. One chart is where we study the channel movement of Nifty, and we still see that despite a very strong market move today and day back yesterday, yesterday, we saw that there was around rally of 600-700 points from the lows, that is 23,000. Now this candle, what we have already said, that is we need to believe for the market to go up or stabilize, we expect that it has to breach this level. जब तक ये इस लेवल के आसपास नहीं आएगा, और इफ़ नॉट दैट, थोड़ा सा अगर हम नीचे इसको एक्सपेक्ट कर दें, यस इस लेवल के आसपास इसको एंटर करेगा, देन वी आर गोइंग टू बिलीव दैट कि हाँ भाई मार्केट में और अभी अब एक कंसोलिडेशन फेज़ पूरा हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा. अभी तक ये इस चैनल को इंटरसेक्ट नहीं कर पाया है एंड इट इज स्टिल आउट ऑफ द चैनल. सो वी विल हैव टू वेट टिल द टाइम इट गेट्स हियर, एंड दिस लेवल इज अराउंड 24,400 के आसपास. जो 24,400 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, देन वी कैन थिंक दैट इट कैन गो अप. फॉर नाउ इट इज़ नॉट राइट. आई वांटेड टू शो यू बिकॉज 2 दिन का जो अपस्विंग आया है, पीपल माइट थिंक दैट इट इज़ गोइंग अप फॉर एवर, पर अभी ऐसा नहीं दिख रहा है. ठीक है, अब कल हमने बात की थी कि निफ्टी में हमें मतलब एक सेट डेटा सेट मिक्स था, और आज चूँकि एक इवेंट है फेड का, सो वी वर नॉट वेरी क्लियर कि करना क्या है. आज निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग दिखी और अराउंड 190 पॉइंट्स के ऊपर जाकर के ये बंद हुआ. ठीक है, निफ्टी इज़ होवरिंग अराउंड अ वेरी क्रूशल लेवल ऑफ 23,800 लेवल्स. 23,800 लेवल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिस्टोरिकली अब देखिए, इफ़ यू लुक इट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट, यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्शन लिया है. ये 23,800 के जोन से इसने पहले भी काफ़ी रिजेक्शन लिया है, दैट इज़ फेब में लिया है, फिर आपको मार्च में लिया है, अप्रैल 25 में भी लिया है, एंड देन दिस इज़ द लेवल फ्रॉम वेयर इट हैज़ गॉट रिजेक्टेड ऑन March 26 एज वेल. ठीक है, तो वी विल हैव टू वेट फॉर द निफ्टी टू ब्रीच दिस लेवल. वी वर नॉट वेरी श्योर कि विच डायरेक्शन द मार्केट में गो. डेटा वाज मिक्स एंड वी प्रॉब्ली एंटिसिपेटेड मार्केट माइट कंसोलिडेट और गो डाउन और इफ नॉट गो अप. ठीक है, वैसा हुआ नहीं. देयर वाज सम मैसिव रिकवरी इन निफ्टी, सो विच टुक मार्केट टू दीज लेवल्स. अब यहाँ पे आने के बाद 23,800 के आसपास एक लेवल बन रहा है. ठीक है, सो ये हमारे पास ऐसा है कि टेम्प्रेरी बेसिस पे वी कैन थिंक अबाउट इट गोइंग अप, पर जब तक ये 24,400 के ऊपर नहीं जाएगा, वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट इट इज़ स्टिल रनिंग इन टू अ फेज़ और इट इज़ रीच टू अ फेज़ जहाँ से हम लॉन्ग का एक सोच सकते हैं या फिर ज़्यादा गिरना हम एक्सपेक्ट ना करें. ठीक है, अब कल के लिए हमें क्या लग रहा है, देखिए ये कल का जो कैंडल है ना, वॉट आई बिलीव, सी देयर आर मल्टीपल थ्योरीज फ्लोटिंग इन द मार्केट. वन थ्योरी इज़ कि 24,400 के आसपास जाएंगे और वहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा. ठीक है, एंड द अदर थ्योरी इज़ के 24,400 के पहले ही हम रिवर्स कर जाएंगे अराउंड 24,000 के आसपास. सो फॉर नाउ वी आर नॉट स्टिल श्योर, क्योंकि देखिए नथिंग हैज़ चेंज. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एंटायर थिंग, अगर मैं बात करूँ जियो पॉलिटिकल एंड थिंग्स लाइक दैट कि क्या हो रहा है वॉर में ऐसा कुछ, देन यू विल सी कि मार्केट में अभी भी बहुत सारा कंसर्न हमारे पास खड़ा है. और इनफैक्ट दिस आज का और कल का रिएक्शन यू कैन टेक इट टू बी के हो सकता है ऐसा कि ये 3 दिन के रिएक्शंस जो है, बिकॉज वी वर वेरी वेरी डाउन, आई मीन वी वर वेरी वेरी शैलो, तो एक स्क्वीज़ का रिएक्शन है जहाँ पे हम 500-700 पॉइंट का एक रिवर्सल हम देख रहे हैं. पर हम यू शुड रिमेंबर दैट वी फेल इट फ्रॉम अराउंड 26,000, तो वो 26,000 से डायरेक्ट किस तरीके से गिरना इज़ लाइक नॉट ईजी, इट्स डिफ़िकल्ट राइट. सो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रेशन हो गया था, थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग और शॉर्ट्स को थोड़ा सा कवर हुआ है. द अदर थ्योरी और द प्रैक्टिकल थ्योरी इज़ कि लोगों को ये लग रहा था कि एफआईज ने इतने ज़्यादा शॉर्ट्स करके रखे हैं, इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा शॉर्ट हैं, अगर बाई एनी चांस फेड ने, जो कि आज फेडरल रिज़र्व का, यूएस के फेडरल रिज़र्व की मीटिंग है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रेट कट कर दिया आउट ऑफ ब्लूज विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, लेट मी टेल यू विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, तो क्या होगा. तो मार्केट वॉज ऑल्सो वेरी मच सेंसिटिव फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट. फर्स्ट, सेकेंड, उनको लगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया का तेल काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहा है, अभी तक हमें कोई बहुत मैसिव दिक्कत सामना नहीं करना पड़ा. ऑल आर शिप्स आर गेटिंग डॉक्ड इन गुजरात, तो हमें कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है. तो सेकेंड पॉइंट. एंड ओवरऑल द थर्ड पॉइंट वॉज दैट कि यहाँ पे एक न्यूज़ आज दिन में आई जहाँ पे हमने देखा कि they said that के US is going to initiate talk on trade deal with India, China and some other country. ठीक है, जो कि अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि there was news that there was some anti
एंटी टैरिफ समथिंग विच हैज़ हैपेंड in various regions against America, तो they will not be initiating any further talk and talks has been stalled. वो अभी न्यूज़ थोड़ा सा हमें वो अभी खबर आई है कि probably they are going to initiate some talks. Observing all these things, हमने एक ऊपर का ट्रेंड देखा, शॉर्ट कवरिंग देखी, यहाँ पे स्क्वीज हुआ था काफ़ी ज़्यादा, विच गॉट समहाउ थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, ठीक है. कल अभी हैविंग सेड दैट व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कल के लिए क्या लगता है? लेट मी टेल यू वन थिंग. कल के लिए I am not trying to sound perennially bearish or something like that, but till the time 24,400 is not breached, I am not going to take any call. कल के लिए मुझे ये लगता है आज रात का फेड का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उससे ज़्यादा उसकी कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा है. हाउ फेड कमेंट्स कि आने वाले टाइम पे उनको क्या इकोनॉमी में प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि प्रेशर रिलीज़ होगा, समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ वेरी वाइटल इंपॉर्टेंस. तो कमेंट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा. अगर थोड़ा सा भी एडवर्स कमेंट्री आ जाती है ना, तो आप एक बात मान के चलिए, मार्केट का जितना भी आपको गेन दिखा ना 2 दिन में 3 दिन में, दैट विल ऑल बी रिवर्स्ड. बट फॉर दैट वी विल हैव टू वेट. मीनवाइल व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट कि एक्सक्यूज मी, ईरान के कुछ एक गैस फैसिलिटी और कुछ ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ एक हमला हुआ है. देयर हैज़ बीन सम अटैक बाय द कोलिशन ऑफ इजराइल एंड यूएस, जिसके कारण मैसिव डिस्ट्रप्शन आया है. दैट इज़ शाम को बाय द टाइम वी वर क्लोजिंग इन द मार्केट ये एक ऐसा एक न्यूज़ आई है. उसके कारण आई विल शो यू व्हाट हैज़ हैपेंड. उसके कारण ये हुआ है कि मिस्टर डाओ जो कि 2 दिन से ऊपर गए थे, इट हैज़ फॉलन. ब्रेंट जो कि सब या फिर 100 के आसपास था, इट इज़ दिस, ठीक है. तो अब ये बहुत सडन स्पाइक आया है. अब इतने सडन स्पाइक के कारण इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर निफ्टी टू ओपन प्रिटी स्ट्रॉन्ग टुमारो. और अब मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो वो आपको दिख रहा है 338 पॉइंट. And see, I was not very sure about the kind of up move that market did today and yesterday. Reason being कि there was nothing politically, मतलब world related कोई एक चीज़ हमारे पास अभी कोई stable होकर के नहीं आई है. We are not into a zone जहाँ पे war काफ़ी stabilize हो गया है या फिर कुछ एक अच्छी न्यूज़ आई हो. And that is why I was very much skeptical. At the top of it, अभी हमारे पास Fed का भी कोई decision आया नहीं है. So, I will doubt the up move that we have. ये 2 दिन का है. तो उस केस में हमारे पास सपोर्ट लेवल क्या रहता है? हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा, पहला रहेगा 23,400 एंड देन फॉलोड बाय द लो ऑफ 23,000. ये दो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहता है. ऊपर की बात तो मैं कल के लिए एटलीस्ट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज वी डोंट नो. जैसा भी देख के लग रहा है कि वी आर वेरी मच अफ्रेड एंड फियरसम सिचुएशन ऑल अक्रॉस ग्लोब, जहाँ पे सारे मार्केट आउट ऑफ दिस न्यूज़, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ हैव given a very knee-jerk reaction and they are falling. तो अभी तो ऊपर का सेंटिमेंट मैं नहीं काउंट करूँगा, ठीक है. और बाय एनी चांस लेट अस होप कि फॉर 1% एवरीथिंग इम्प्रूव्स के लिए एटलीस्ट इसको 23,800 और 24,000 पहले तो क्रॉस करना पड़ेगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है. सो दिस इज़ माई एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन फॉर निफ्टी. इफ़ यू गो फॉर बैंक निफ्टी भी वैसा ही मूव दिया है और मुझे लगता है कि कल का जो लेवल है ना, आज और कल जो तेज़ी हुई है उसमें वो कल एक बार को रिवर्स करेगी एंड देन प्रॉब्ली यू माइट फाइंड सम फुटिंग एट अराउंड 53,500. आज भी बैंक निफ्टी अच्छा 400-450 पॉइंट ऊपर था, ठीक है. सो यू शुड नॉट बी वेरी मच कंसर्न और यू शुड नॉट बी वेरी मच सरप्राइज टू सी दैट बैंक निफ्टी गिविंग अप ऑल इज गेन. 3 दिन का जो गेन है ना वो अच्छे से वो चला जाए और 54,000 के आसपास, मतलब 1100-1200 पॉइंट रिवर्स करके 54,000 के आसपास आ जाए, ठीक है. तो इसका लेकिन लो बना है 53,268 का, उसको ध्यान रखिएगा. अगर ये बाय एनी चांस ब्रीच करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर बॉटम. यहाँ पे एक लेवल बन रहा है 53,500 के आसपास. अगर वो उसको होल्ड करता है दैट इज़ फाइन. इफ़ दैट इज़ गिवन अवे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस देन यू शुड एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो डाउन फर्दर, ठीक है. लेट अस लुक एट द डेटा दैट वी हैव. अब डेटा में आज अगर आप देखिएगा तो FIS 2 दिन से थोड़ा सा हल्का लॉन्ग कर रहे थे, पर आज उन्होंने लॉन्ग नहीं किया, उन्होंने रिलेटिवली शॉर्ट किया है, ठीक है. और आपका प्रो इज़ स्टिल न्यूट्रल और क्लाइंट इज़ ऑल्सो आई विल से दैट उनका पोजीशन न्यूट्रल है क्योंकि उन्होंने कॉल और पुट सब ने बेचा है, ठीक है. तो विद दिस सेटअप वेयर डेटा सेटअप जो 2 दिन का पॉजिटिव था वो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है. और FIS एंड एवरीबडी हैज़
पार्शियली बिकम थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेटा वाइज तो नहीं दिख रहा है। एफ की फ्यूचर की बात करें तो थोड़ा सा उन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट को कवर किया है, डी ने अपने लॉन्ग को कवर किया है, प्रो ने अपने लॉन्ग को थोड़ा सा कवर किया है, और क्लाइंट हैज़ मतलब कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, उसने भी थोड़ा सा अपने लॉन्ग्स को कवर किया है। तो ऑल अक्रॉस आप देख रहे हैं कि लॉन्ग्स को कवर कर रहे हैं, लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और बस एफ ने अपने शॉर्ट्स को बुक किया है। ठीक है, कैश एक्टिविटी की बात करें तो एफ ने आज भी दे हैव सोल्ड टू द ट्यून ऑफ अराउंड 2,500-3 हज़ार करोड़ उन्होंने आज भी बेचा है। ठीक है, लेट अस लुक एट द अदर फैक्टर्स दैट वी ट्रैक। ओके, वी आर गोइंग टू सी हियर। अब यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन स्टैंड पॉइंट्स को अगर हम स्टडी करें तो आज अच्छे खासा ऑप्शन राइटिंग हुआ है। मुझे ये ट्रैप लग रहा था, टेल यू फ्रैंकली, आई वाज नॉट साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आपको अपने कल का वीडियो देखा होगा और परसों का भी वीडियो देखा होगा, आई वाज नॉट साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट। वाई? बिकॉज आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट द ओवरऑल जियो पॉलिटिकल थिंग हैपनिंग हियर। ठीक है, मैं एक और भी आपको इंडेक्स दिखाऊंगा विच इज़ अगेन सेंटिमेंट वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो सकता है। बाय द वे यहाँ पे नॉनदलेस यहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई है। पुट राइटिंग कहाँ हुआ है? 23,700 पे पुट राइटिंग है और फिर 23,500 पे पुट राइटिंग है। तो निफ्टी अगर 23,700 तोड़ता है तो सीधा 23,500 आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, सो बेयर दिस इन माइंड। ऊपर की तरफ आपके पास अगर आप देखिएगा तो 24,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। सो दैट इज़ वाई एम सेइंग जब तक ये 24,000 न तोड़े इन शॉर्ट टर्म, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक दैट वी आर आउट ऑफ वुड्स येट। ठीक है, लेट अस लुक एट द अदर फैक्टर। या आई वांटेड टू शो यू DXY डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स देखिए 2 दिन जब मार्केट बढ़ी थी या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन ठीक ठाक हुआ था, डॉलर इंडेक्स आपका नीचे आ गया था। ठीक है, आज लेकिन क्या है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर है। ठीक है, तो ये जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता रहेगा ना, दैट इज़ अगेन नॉट पॉजिटिव फॉर द निफ्टी के लिए, तो पॉजिटिव नहीं है। अब मैं आपको लेट अस डिस्कस US INR। ये देख रहे हैं, मतलब इट इज़ ब्रीच्ड दिस ऑल टाइम लो लाइक एनीथिंग। इतना बड़ा कैंडल इसने US INR ने भी बनाया है। सो दिस इज़ अगेन नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट, आई एम टेलिंग यू। 2 दिन से रुपए को बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, एंड आई वॉज कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि ऐसा ना हो कि ये कोई ट्रैप बन रहा हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक ट्रैप के जैसे ही 2 दिन का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। प्रॉबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई एक्सपेक्ट थिंग्स टू रैशनलाइज अ बिट, क्योंकि जिस पेस से ये मूव हुआ है दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, और probably from next week onwards I expect things to rationalize a bit, but for tomorrow and day after I am not very hopeful for it. Fed का decision कैसा आएगा, that is again a point that we need to consider, but for now what I think is market will be in red tomorrow. To what extent we will see, we have already discussed about the demand zone and the resistance and support level. So for me the take on the market is negative for tomorrow. In case by any chance with the grace of God or some other good news if we manage to breach 24,000 then only we will take a call. अभी तक हमारा स्टांस जो है मार्केट के ऊपर नेगेटिव है, doesn't matter how it has moved in today or yesterday. ठीक है, so that's all our observation for the market. Hope you would have liked it. If you have liked it, please click the like button and subscribe the channel. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.